नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज पुलिस की जो एट्रोसिटीज़ होते हैं, यानी कि पुलिस जब आपके किसी मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो इस विषय के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं अगर पुलिस आपकी नहीं सुनती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के समक्ष कंप्लेंट लेकर जाता है तो देखने में यह आता है कि पुलिस या तो उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है और मामले को या तो रफा दफा करने की कोशिश करते हैं या किसी पार्टी की जिसने कंप्लेंट डाली उसकी सुनती ही नहीं है। या कई बार देखने पे आया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है कि पैसे के लेन देन के बाबत ही कोई कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। तो इन केसेस में क्या किया जाए कि जब पुलिस आपके कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई ना करे, सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो भी आपके साथ कुछ हुआ है, कोई घटना घटी है, उस घटना की जानकारी आप लिखित में एक कंप्लेंट के माध्यम से पुलिस के समक्ष दें। अगर आपके इलाके में पुलिस चौकी है तो सबसे पहले उस पुलिस चौकी में दें, पुलिस थाना है तो उस पुलिस थाने में दें। ठीक है, जैसे ही आपने कंप्लेंट दी तो अब आपको जो भी डायरेक्शन दी गई है पुलिस चौकी है या थाने में पुलिस के द्वारा कि भाई हम इतने दिन में कार्रवाई कर देंगे आपके कंप्लेंट पर, अगर उतने दिनों में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अब दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है, आपको ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकना है। दूसरे स्टेप पर आपको ये करना है, आपको लिखित में ही एक और कंप्लेंट बनानी है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को के लिए देनी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस का अगर राज है उस डिस्ट्रिक्ट में तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, जैसे फरीदाबाद है तो यहाँ सीपी रूल है तो कमिश्नर को जाती है। अगर पलवल की बात करें तो पलवल में एसपी रूल है तो वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए वो एप्लीकेशन रिटर्न में जाती है। तो पहले तो थाने में दे दी, थाने में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपको सेकंड एप्लीकेशन देनी है सीपी के पास। सेकंड एप्लीकेशन के बाद भी अगर आपकी कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है तो थर्ड आपको क्या करना है कि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 156 की क्लॉज 3 यानी कि 156(3) के अंदर एक कंप्लेंट, एक एप्लीकेशन दायर करनी है मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट के पास। उस एप्लीकेशन में आपको क्या करना है कि जो चौकी में एप्लीकेशन लगाई थी और जो सीपी के पास एप्लीकेशन लगाई थी, दोनों की फ़ोटोकॉपीज़ यानी कि दोनों की जो रिसिप्ट आपको मिली होंगे उन्हें उस एप्लीकेशन के साथ लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने 156(3) की एप्लीकेशन लगानी है। उसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट अवश्य ही उस विषय का कॉग्निजेंस लेंगे। अगर मजिस्ट्रेट को आपके आर्ग्यूमेंट और आपके एविडेंसेस को देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि इस मैटर में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो वह डायरेक्शन देंगे कंसर्न्ड एसएचओ को कि भैया इसमें एफआईआर दर्ज करी जाए। और एफआईआर के बाद जो प्रोसीजर अपनाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन का, चालान का और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। तो ये होता है कि अगर पुलिस आपकी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई ना करे तो दूसरी बात ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पर अगर वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष भी कोई आपको लगता है कि मजिस्ट्रेट को ये लगे कि ये कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस नहीं है, यानी कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे कि आपको क्या रेमेडी रह जाती है। इसके बाद आपको सीआरपीसी में थोड़ा आगे बढ़ना होगा। सीआरपीसी का सेक्शन 200 यानी कि 200 आपके फील्ड में आ जाएगा, आप उसको अप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे ही आपने 156(3) की एप्लीकेशन लगाई है वो अब उसे मजिस्ट्रेट ट्रीट करेगा एज ए कंप्लेंट केस, यानी कि अब इसमें आपको प्रोसीजर पूरा ही चेंज हो जाएगा। अब तक तो क्या था कि अगर आपकी 156(3) में कोई ऑर्डर करता मजिस्ट्रेट तो वो एफआईआर की डायरेक्शन देता, अब उसने एफआईआर की डायरेक्शन करी नहीं है तो कंप्लेंट केस जब ट्रीट कर लिया है तो इसमें क्या होगा, आप एज ए कंप्लेनेंट इसमें माने जाएंगे। इसी एप्लीकेशन को कंप्लेंट केस माना जाएगा एज पर सीआरपीसी 200। अब आपको अपने जितने भी गवाह हैं जो आपके फेवर में आपकी कंप्लेंट को फेवर में कोई गवाही देते हैं तो वो सारे गवाह आपको बुलाने हैं। अब उन गवाहों को सुनने के बाद, आपकी कंप्लेंट को पढ़ने के बाद और जो एप्लीकेशंस आपने एसएचओ सीपी के पास लगाई थी वो एविडेंस में सारों को पढ़ने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये कंप्लेंट केस में सम्मन होने चाहिए एक्यूज्ड को, तो वो इसमें एक्यूज्ड को समनिंग कर देंगे और उस समनिंग के ऑर्डर के बाद आपका केस चालू हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं जब आपकी पुलिस कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं करती। तो आपको एक अच्छे वकील के माध्यम से जितना भी प्रोसीजर मैंने अभी पहले समझाया वो प्रोसीजर एक कंप्लेंट और एक पिटीशन के माध्यम से कोर्ट में फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद।